और कॉन्ग्रेचुलेशंस आपको लिस्टिंग के लिए। एक शुरुआत तो ऑब्वियसली इन्वेस्टर्स को थैंक करने के साथ ही हम करेंगे, क्योंकि जो रिस्पांस मिला आपको और ऑब्वियसली उसके बाद जो भरोसा जताया है इन्वेस्टर्स ने, तो वोट ऑफ थैंक्स इन्वेस्टर्स को, उसके साथ चर्चा की शुरुआत करें। हाँ, सबसे पहले तो मैं आभारी हूँ आपका कि आपने मुझे अपने चैनल पे बुलाया और आपकी व्यूअर्स से, ताकि मैं बात कर पाऊँ। मैं बहुत बहुत आभारी हूँ, वेलकम करता हूँ जो भी शेयर होल्डर्स हमारे साथ इस जर्नी में अब जुड़े हैं। हमने पहले भी, जो पहले हमारे शेयर होल्डर प्राइवेट जो इक्विटी और प्राइवेट राउंड हमने किए हैं, सब शेयर होल्डर के लिए वैल्यू क्रिएट की है। और मुझे उम्मीद है कि और हम पूरी तरह से कमिटेड है कि हम अब जो रिटेल और जो एंकर हमारे साथ इंस्टीट्यूशंस भी जुड़े हैं और एचएनआई जुड़े हैं, हम एक अच्छा वैल्यू फ्यूचर में क्रिएट करेंगे। हम बहुत ही लंबी सोच, थोड़ा लंबी रेस के घोड़े हैं और उसी तरह की सोच से हमने कंपनी बनाई है। मैं आप लोगों के व्यूअर्स को ये बताना चाहूँगा कि हमारी कल क्रिसिल ने रेटिंग अपग्रेड कर दी है। जो A- स्टेबल थी वो A हो गई है। तो ये भी मैं आपको एक अच्छी खबर है जो आपके चैनल के थ्रू सबको बताना चाहूँगा। बिल्कुल, तो ये सारे मुद्दों को ध्यान में रखते हुए अब फोकस करते हैं हमारे बिजनेस पर। पर्टिकुलरली जो ये माइक्रो फाइनेंस का जो पूरा माहौल है, वो रेट सेंसिटिव काफ़ी ज़्यादा रहता है। और आप भी जानते हैं कि अभी पिछले कुछ समय में हमने रेट हाइक्स काफ़ी ज़्यादा देखे हैं, और अभी जो महंगाई थोड़ी स्टेबल होने लगी है, तो आसार रहेंगे आगे के लिए, हम होपफुल रहेंगे। लेकिन अभी भी थोड़ा सा एक अपसाइकल के मुद्दे में हम ज़रूर हैं। ये रेट्स के चेंज होने पर बिजनेस में क्या कोई असर आप देखते हैं फिजिबली, कि जो जिस प्रकार का भारत में डिमांड है फाइनेंस को लेकर, उसमें ज़्यादा कोई असर आता हुआ नहीं दिखता है? मार्केट का जो एक एनवायरनमेंट, जो सिनेरियो होता है, वो थोड़ा सा हमें समझाइए देवेश जी। देखिए, मैं दो तीन चीज़ें बताना चाहूँगा। पहले तो आपने जैसे सही बताया कि रेट साइकिल अब चल रहे हैं। मैं आपको थोड़ा सा 5-6 साल पहले लेके जाऊँगा। 2015-16 से हमारा जो भी कॉस्ट ऑफ फंड है वो करीब करीब 500 550 बेसिस पॉइंट गिरा है। अगर मैं आपको इस साइकिल की बात करें, जो आरबीआई ने अभी जो इस साइकिल में बढ़ाया था, 140 बिप्स बढ़ाया है टोटल। उसमें से हमारे पे इंपैक्ट 25-30 बिप्स का आया है सिर्फ, जो कि, और हमने अपने क्लाइंट को आगे हमने पास ऑन कर दिया था अगस्त में। दूसरी बात यह, जैसे मैंने आपको बताया कि हमारी रेटिंग अपग्रेड हो गई है। रेटिंग अपग्रेड करते ही जो फ्यूचर जो भी इंपैक्ट आने वाला है जो रेट हाइक का, मोर और लेस वो थोड़ा सा नलीफाई हो जाएगा। बिकॉज रिस्क रेटिंग जैसे ही आपकी इंप्रूव होती है तो आपके कॉस्ट ऑफ फंड पे इंपैक्ट आता है। तो दूसरा, जो हमारे टोटल हमारी फंडिंग है उसमें 47% फंडिंग हमारे पास लॉन्ग टर्म फंडिंग है। तो हमें बहुत ही ज्यादा कॉन्फिडेंस है इस बात का कि हम क्योंकि हमने पहले भी ये साइकिल्स देखे हैं, इन साइकिल्स में हम नेविगेट करेंगे और ज्यादा इसमें हमारे को इंपैक्ट नजर नहीं आ रहा। हमारा वो निम भी देखेंगे, फर्स्ट क्वार्टर में हमारा निम लास्ट क्वार्टर ऑफ द लास्ट फाइनेंशियल ईयर से इस क्वार्टर में इंप्रूव हुआ है, और वो भी आप देखेंगे कि आगे जाके हमें उम्मीद है वो निम भी इंप्रूव करेगा। तो हमें इसका कोई इंपैक्ट नजर नहीं आता। डेफिनेटली सर, बहुत अच्छे से आपने समझाया। अच्छा देवेश जी, मैं देख रहा हूँ एवरेज टिकट साइज जो है पर लोन आपका, वो कोविड के समय में काफ़ी ज़्यादा अच्छे से ग्रोथ दिखाता हुआ हमें नज़र आया। और ये ऐसा समय था जब लोगों को ज़्यादा फाइनेंस की ज़रूरत भी थी, और हम देख रहे हैं कि यहाँ पे अच्छा ग्रोथ भी दिखाया है। लेकिन फिनेंशियल ईयर 22 का जो ओवरऑल नंबर है, उसके बाद पहली तिमाही जो आपकी है, उसमें भी इतना अच्छा परफॉर्म जो आपने किया है, वो थोड़ा सा हमें समझाइए सर। कैसे ये ग्रोथ आ रहा है? कौन से ऐसे जियोग्राफीज हैं जहां से सबसे ज्यादा ट्रैक्शन, सबसे ज्यादा डिमांड आप देख रहे हैं देवेश जी? आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि हमें फंडामेंटली अपने कस्टमर पे भरोसा है। जैसा आपने बिल्कुल ठीक बोला कि एक जो पहले एक बैंकिंग हुआ करती थी, जब आपको कस्टमर आपका स्ट्रेस में है, उस समय आप कस्टमर के साथ खड़े हैं। तीसरी बात यह है कि आप हमारे नेटवर्क को अगर आप देखेंगे, पिछले 3 साल में हमने 400 ब्रांचें नई ऐड करी। इस समय हमारे 10,000 एम्प्लॉइज हैं। हम 19 इस समय 19 राज्यों में काम करते हैं। बड़ा अच्छा तरह से हमने अपने रिस्क को डाइवर्सिफाई कर रखा है। किसी भी राज्य में 20% से ऊपर का पोर्टफोलियो नहीं है। हमने 2016 की इवेंट्स भी देखी हैं, 2018 का IL&FS क्राइसिस भी देखा, और हर क्राइसिस में अगर आप देखेंगे हमने अच्छा ग्रोथ किया है। क्यों? क्योंकि हमने एक अपना मॉडल हमारा बड़ा स्ट्रांग है, बड़ी रिसिलियंट कंपनी बनाई है, हमारा नेटवर्क स्ट्रांग है, हमारे लोग स्ट्रांग है, हमारा रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रांग है, हमने आईटी पे बहुत ज्यादा फोकस किया है।
तो अब इन सब का, और दूसरा फंडामेंटली हमारे को हम कस्टमर के साथ हमारा रिश्ता अच्छा है। और दूसरा आप ये भी देखेंगे कि जो हमारा ग्रोथ हुआ है वो नए कस्टमर को ऐड किया। जैसे मैं लास्ट ईयर की बात करूं, 6 लाख नए कस्टमर ऐड किए हैं। अगर मैं इस फर्स्ट क्वार्टर की बात करूं तो हमने करीब करीब 2 लाख 2.5 लाख नए कस्टमर ऐड किए। तो हमारा बड़ा ऑर्गेनिक ग्रोथ रहा है। ऐसा नहीं है कि हम सेम ही कस्टमर के साथ अपना को ज्यादा पैसा दे रहे हैं या उनके पॉकेट में ज्यादा पैसा डाल रहे हैं, हम नए कस्टमर को भी ऐड कर रहे हैं। और 25% कस्टमर ऐसे हैं हमारे पूरे पोर्टफोलियो में जिन्होंने पहली बार लोन लिया है, कोई भी फॉर्मल इंस्टीट्यूशन से लोन पहली बार लिया है। आई थिंक यही, इसी तरह से ही हम आगे बढ़ेंगे। डेफिनेटली बहुत अच्छे से सर आपने समझाया। और जहाँ तक बात आती है बाकी आपके सारे परफॉर्मेंस की, तो उस हिसाब से भी जैसे आपने समझाया कि जो डिमांड टिकट साइज पर्टिकुलरली ग्रोथ दिखा रहा है, तो वो भी हमें देखना होगा। अच्छा, दूसरा एक न्यू एज जो बिजनेस आजकल चल रहे हैं उसके बारे में मैं थोड़ा सा समझना चाह रहा था आपसे। आरबीआई ने अभी तो थोड़ी सख्ती बरताई है, नहीं तो पहले हम देखते थे कि ऐसे जो अनरेगुलेटेड कार्ड्स वगैरह हैं वो भी बहुत ज़्यादा हम देखते थे। लेकिन ये जो एक नई जनरेशन है, जेन जी जिसे हम कहते हैं, वो भी अब डिमांड साइकिल में ऐड हो रही है। और ये जो माइक्रो फाइनेंस का जो कैटेगरी है उसमें ये जनरेशन का भी बहुत बड़ा योगदान रहेगा। तो उसको आप कैसे टैप इन कर रहे हैं? क्या प्रकार के व्यू के साथ आप ये जो नए जो 18 प्लस हो रहे हैं, नए पैन कार्ड के होल्डर्स आ रहे हैं, आगे आ रहे हैं, उनको कैसे आप टैप इन करने की योजना, क्योंकि उनको फाइनेंस की डिमांड जो है वो ये माइक्रो फाइनेंस में ज्यादा रहती है और दूसरा कि उनकी रिक्वायरमेंट्स अलग यूनिक तरीके की होती है, तो इसको आप कैसे देख रहे हैं? हाँ, देखिए मैं आपसे 2 चीजें बताना चाहूंगा इसमें। पहली बात, हम वुमेन को ही देते हैं, हमारे सारे कस्टमर महिलाएं हैं। जो महिलाएं जिनको जो शादी के बाद मैरिड वुमेन को देते हैं, जो अपना नया व्यवसाय या अपने जब नए घर में जाती है या सेटल होने के बाद अपने हस्बैंड की हेल्प करना चाहती है। पहली बात तो ये है। दूसरी बात यह है कि देखिए, जो अभी रेगुलेटर ने जो किया बिल्कुल ठीक किया, क्योंकि हमारे यहां पर डिजिटल नॉर्मल लिटरेसी की इतनी कमी है, फाइनेंशियल लिटरेसी की कमी है, फिर डिजिटल लिटरेसी की तो बहुत ही कमी है। हमारी जैसी कंपनी, हम क्या कर रहे हैं कि हमारा एक तो नेटवर्क है, हमारे लोग हैं, और फिजिकल और डिजिटल का बड़ा अच्छा हमने एक जो ब्लेंड किया है। मैं बिलीव करता हूं कि फ्यूजन, हम लोग बहुत ज्यादा स्ट्रांगली बिलीव करते हैं कि ये टच एंड टेक मॉडल है। हमने कई एंगल पे, जैसे अब मैं आपको बताऊं, डिसबर्समेंट हमारा सारा अब कैशलेस होता है, हम बैंक में डालते हैं। जो हमारी कलेक्शन है वो भी 25-30% अब कैशलेस हो गई। हम हर लोन कार्ड पे कस्टमर को क्यूआर कोड दे रहे हैं, यूपीआई के थ्रू कस्टमर पे कर सकती है। हम क्या कर रहे हैं, क्योंकि देखिए ये जो थोड़ा इलाके जो हैं, जो ये कस्टमर सेगमेंट को हम जिनको अब सर्व करते हैं, इनके साथ धीरे धीरे ऑर्गेनिकली आपको काम करना पड़ेगा। बहुत सारा डिजिटल लिटरेसी पे काम करना पड़ेगा, फाइनेंशियल लिटरेसी पे काम करना पड़ेगा। हमारी जैसी कंपनीज का एक, मेरे को लगता है कि बड़ा एक कंपेटिटिव एडवांटेज होने वाला है, क्योंकि वी विल हैव, हमारे पास फीट ऑन ग्राउंड है और साथ में हम टेक्नोलॉजी पे इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो ये एक बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन बनेगा, ताकि जो आप पोर्टफोलियो की, देखिए ये सिर्फ पैसा देने की बात नहीं होती, पैसा कलेक्शन की बात भी होती है। तो आपके पास नेटवर्क होना चाहिए कलेक्शन करने का। तो कुछ कंपनियों ने जो शुरू किया कि सिर्फ मैं डिजिटली पैसा दूंगा लेकिन कलेक्शन का नहीं पता, बट हमारा फेस है, कस्टमर हमें पहचानता है, हम कस्टमर के साथ काम कर रहे हैं, तो हम बड़े ऑर्गेनिकली तरीके से कस्टमर को ग्रो कर रहे हैं अपने साथ इन द डिजिटल वर्ल्ड। डेफिनेटली। अच्छा सर, एक आखिरी चीज़ मैं समझना चाह रहा था कि आपका जो रीजनल कंसंट्रेशन है काफ़ी ज़्यादा बिहार और यूपी में, ये जियोग्राफी की मैंने पहले भी बात की थी, तो ये आप कैसे आप डाइवर्सिफाई करने चाह रहे हैं? और ये सबसे बड़े मार्केट्स हैं, सबसे ज़्यादा टैप इन आपने यहाँ पे किया है, और आपने भी बताया जैसे कि जो विमेन एंटरप्रेन्योर बनने जा रही है या उनकी जो भी डिमांड्स है उनके लिए आप फाइनेंस करते हैं। दूसरे भी स्टेट्स हैं कि जहाँ पर भी ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती है, जैसे कि वेस्ट में राजस्थान देख लीजिए, गुजरात देख लीजिए, इवन महाराष्ट्र है, तो उसको आप कैसे टैप इन करने की योजना आगे आने वाले वक्त में, क्या रोड मैप रहेगा आपका? मैं आपको बताना चाहूंगा कि हम, आई थिंक, बहुत ही कम कंपनीज हैं जो ऑर्गेनिकली डाइवर्सिफाइड है। हम बड़ी डाइवर्सिफाइड कंपनी है। 19 राज्यों में, जैसे मैंने बताया, हम काम करते हैं। किसी भी इस राज्य में 20% से ऊपर का पोर्टफोलियो नहीं है। और हमने, जैसे आपने बिल्कुल ठीक बताया, हम राजस्थान में हमने 3 साल पहले, 4 साल पहले एंटर किया था। हमने गुजरात में, हम हैं, गुजरात में भी हम अच्छा ग्रोथ देख रहे हैं और अच्छा ग्रो कर रहे हैं। हम पंजाब हरियाणा में हैं, छत्तीसगढ़ में हैं, झारखंड में हैं, और हम साउथ में भी, तमिलनाडु में भी हैं। बट ये हमारी यूपी बिहार हमारी, क्योंकि हमने शुरू में यहाँ से काम शुरू किया था, तो हमारा अच्छा प्रेजेंस है। तो जैसे ये वाले राजस्थान, गुजरात, ये सारे स्टेट अब आगे बढ़ेंगे और धीरे धीरे मुझे लगता है कि हम अपना कंसंट्रेशन रिस्क को
जैसे हमने अभी तक मैनेज किया है वैसा ही मैनेज करेंगे। किसी भी डिस्ट्रिक्ट में अगर आप देखेंगे 3% से बड़ा मेरा पोर्टफोलियो नहीं है। तो ये हम ऑलरेडी बहुत ज़्यादा हमारा फोकस है और ये हमारा बड़ा एक इंपॉर्टेंट हम की कंपैरेटिव एडवांटेज है जो टेबल के में हम लाए हैं कि हम एक बड़े डाइवर्सिफाइड कंपनी है और किसी भी स्टेट में जैसे हमने बताया 20% से ऊपर हमारा पोर्टफोलियो नहीं है। बहुत अच्छे से आपने सर सारी बातें हमें दी है, जानकारी दी है और मैं आशा करता हूं कि इन्वेस्टर्स को भी बहुत अच्छे से क्लैरिटी आई होगी आपके बिजनेस में जो भी इंटरेक्शन है हमारा। शुक्रिया सर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये सारी जानकारी देने के लिए। हम आशा करते हैं बेहतरीन प्रदर्शन आप करते रहें और इन्वेस्टर्स को खुश करते रहें। थैंक यू सर।